बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अरसलान जमाल और आप देख रहे हैं मेरे चैनल ट्रिक्सी टिप्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अकाउंटिंग वाउचर्स जो है, वाउचर टाइप्स जो है क्या होती हैं, ठीक है। और इसके अंदर टैली में हम लोग जो है वाउचर्स जो है वो कैसे बना सकते हैं, ठीक है। वाउचर टाइप्स जो है वो कैसे टैली के अंदर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं और कस्टम वाउचर टाइप्स कैसे बना सकते हैं, कौन कौन सी वाउचर टाइप्स होती हैं। तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि ताकि आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। और अगर आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ यार, हमेशा की तरह कि आप जल्दी से सब्सक्रिप्शन कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन आप इसको वीडियोज़ वगैरह कम देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो देखा करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह अपने सर्कल में भी वीडियोज़ को शेयर किया करें ताकि आप और उनके दोस्त वगैरह सब जो है इन सब कोर्सेज को सीख के आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं। ओहो, थोड़ा सा ये हैंग कर रहा है, इसको मैं दोबारा ओपन कर लूँगा, मसला नहीं है, आप परेशान नहीं हो। टेली ERP9 यहाँ पे हैंग कर रहा है, ठीक है। मैंने एक और विंडो खोल ली है उसकी, टेली ERP9 की, ठीक है। अब मैं यहाँ से एजुकेशन मोड पे चला जाऊँगा। यहाँ पे मैंने इंटर करा, सिंगल यूज़र पे चला गया और यहाँ पे मैं इसको फुल स्क्रीन कर रहा हूँ ताकि आप इसको देख सकें, ठीक है। तो टैली में हम लोग जैसे प्रीवियस वीडियोस में हम देख चुके हैं, ग्रुप बनाना सीख चुके हैं, हम लेजर्स बनाना सीख चुके हैं और हम क्रिएशन ऑफ कंपनी फ्रॉम द बेसिक जो है स्टार्टिंग में जैसे मैंने सीखी ब्रीफ इन्फो टैली के लिए। अब इसकी क्लास में, इस आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो है आपका वॉचर्स कौन सी टाइप्स अवेलेबल है अकाउंटिंग वॉचर्स की, ठीक है। अकाउंट्स इन्फो में मैं यहाँ पे जाऊँगा, गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर्स के अंदर अकाउंट्स इन्फो और यहाँ पे वॉचर टाइप्स। जब मैं वॉचर टाइप्स पे जाऊँगा तो उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शन आ जाएंगे। एक में क्रिएशन का, दूसरे में डिस्प्ले, तीसरे में चेंज करने का यानी ऑल्टर, चौथे में मैं इस मेन्यू को क्विट कर सकता हूँ। तो अभी मैंने ये डिस्प्ले करना है कि कौन कौन से ग्रुप्स जो है वॉचर टाइप, सॉरी, कौन कौन सी वॉचर टाइप जो है टैली के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल हैं। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा उसके लिए, तो मेरे पास ये लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स आ जाएंगे। उसमें सबसे पहले मेरे पास अटेंडेंस है, फिर कॉन्ट्रा है, फिर क्रेडिट नोट है। अटेंडेंस वाउचर जो है पेरोल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। मैंने इंटर करा, यहाँ पे देखें टाइप ऑफ वाउचर अटेंडेंस, ठीक है। ये इस तरह से होता है, स्केप करके मैं दिखा रहा हूँ। कॉन्ट्रा वाउचर है, कॉन्ट्रा वाउचर बैंक टू बैंक या कैश टू बैंक एंट्रीज के लिए होता है। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट जो है आपका सेल रिटर्न के लिए यूज होता है, ठीक है। क्रेडिट नोट क्या होता है? सेल रिटर्न के लिए यूज होता है। डेबिट नोट आपका परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट यूज होता है, सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट यूज होता है। एक होता है डिलीवरी नोट जिसको हम कहते हैं डिलीवरी चालान, ठीक है। एक होता है जर्नल जिसमें हम आपका एडजस्टिंग एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है। जो पीरियोडिक हमारे पास एंट्रीज होती है ना, क्लोजिंग वगैरह की या एक्सपेंसेस की जो एंट्रीज होती है हमारे पास, जो दूसरे वॉचर्स के थ्रू पास नहीं होती, वो जर्नल वॉचर के थ्रू पास होती हैं। तो ये वॉचर टाइप भी बहुत अहम है। मेमोरेंडम, अब ये क्या है? मेमोरेंडम वॉचर वो होते हैं जो आपका सिस्टम आपका याद रख लेता है, ठीक है। और मेमोरेंडम वॉचर जो है वो आप स्पेसिफिक डेट पे वो वॉचर जो है वो ऑटोमेटिकली अगर आप अलाउ करते हैं तो वो पोस्ट हो जाते हैं, यानी आपको पोस्ट नहीं करने पड़ते। अगर आपके कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेम अमाउंट के और सेम डेट पर रहते हैं और चेंज नहीं होते और हर सूरत में आपको पे करने पड़ते हैं, तो आपको उनको मेमोरेंडम मेमोराइज करवा के एज अ मेमोरेंडम बना सकते हैं, ठीक है। याददाश्तनामा बोलते हैं मेमोरेंडम को, ठीक है। अच्छा, हमने ये देख लिया। उसके बाद आता है हमारे पास पेमेंट वाउचर्स, ठीक है। पेमेंट वाउचर्स टाइप की भी जो है वो वाउचर की टाइप है पेमेंट वाउचर। पेरोल वाउचर्स, ये भी एक तरह की टाइप है। इसमें हम लोग इसको भी जो है यूज़ करते हैं नॉर्मली। अच्छा, फिजिकल स्टॉक जब हम काउंट करते हैं तो ये वाउचर बनाते हैं। उसके बाद जब कोई मटेरियल हम परचेज करते हैं तो उसकी जब हम कॉस्ट डालते हैं, इंटर करते हैं सिस्टम में, तो हमारे पास परचेज वाउचर पास होता है, ठीक है। अब परचेज ऑर्डर, ठीक है।
परचेज ऑर्डर जो है हमारे पास, जब हम ऑर्डर देते हैं किसी मटेरियल का या किसी आपका प्रोडक्ट का कि हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है हमें परचेज करने हैं, तो परचेज डिपार्टमेंट परचेज ऑर्डर इशू करता है। ठीक है, तो वो आप रिक्वेस्ट करते हैं फिर आपने सप्लायर से कि भाई आपको ये गुड्स जो है फुला टाइम पे चाहिए, तो उसके लिए आप सीरियली नंबर परचेज ऑर्डर उसको एलोकेट या इशू करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आप के पास आता है रिसीप्ट। ये कैश या बैंक में जो रिसीप्ट होती हैं ये उनके लिए यूज होता है रिसीप्ट वाउचर। ठीक है, अच्छा ये सारे हमारे पास अकाउंटिंग वाउचर्स हैं। क्या है? अकाउंटिंग वाउचर्स। अच्छा ये ऑल वाउचर्स की टाइप्स लग रही हैं जहाँ तक है, तो ये आपका ऑल वाउचर्स की टाइप्स हैं। ठीक है, फिजिकल स्टॉक, अच्छा इसके अंदर स्टॉक वाउचर्स भी आ गए और दूसरे वाउचर्स भी आ गए, ये सारे वाउचर्स इसने हमें दिखा दिए टाइप्स। अच्छा रिसीप्ट के बाद हमारे पास आता है रिसीप्ट नोट, जिसको आप एक तरह से रिसीविंग नोट भी आप कह सकते हैं बैठ के। ठीक है, आप रिजेक्शंस इन, यानी आपके पास कोई कस्टमर ने कोई आपको रिजेक्टेड माल वापस किया है, तो वो रिजेक्टेड माल जो है आपके पास क्या होगा, आपके पास जब इन होगा तो रिजेक्शंस इन के वाउचर की टाइप के थ्रू होगा। रिजेक्शंस आउट, यानी जो माल आपने आउट कर दिया है। ठीक है, आप रिजेक्शंस, ठीक है, यानी आपने परचेज रिटर्न आपने कर दी है, माल आपको क्वालिटी का नहीं था, आपने परचेज करा सप्लायर से, आपकी क्वालिटी का नहीं था, वो आपने वापस कर दिया, तो क्या हो गया, रिजेक्शंस आउट हो गया। ठीक है, इसका ये वाउचर टाइप भी यूज में है। अच्छा उसके अलावा रिवर्सिंग जर्नल, अगर आपसे किसी चीज़ में कोई मिस्टेक हो जाए, आपने रिवर्स करनी है उसको, उस मिस्टेक को सही करने के लिए, तो आप रिवर्सिंग जर्नल टाइप का वाउचर यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके लिए और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसके लिए आपका ये रिवर्सिंग जर्नल आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेंस था प्रीवियसली, जो आपका एसिड था अब एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया है, अब एक्सपेंस हो गया उसका कुछ पार्ट, तो जितना पार्ट उससे एक्सपेंस हो गया आपने उसको, कोई इनकम थी आपने एज अ लाइबिलिटी गलती से बुक कर दी, कुछ भी हो सकता है इस तरह की रिवर्सिंग, या कोई मिस्टेक हो गई, आपने एक चीज़ को क्रिएट करने के बजाय दूसरी को क्रिएट कर दिया, तो आप जिसको क्रिएट करना था उसको क्रिएट करके जिसको क्रिएट नहीं करना था उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से रिवर्सिंग एंट्रीज होती हैं, यानी एक अकाउंट में अगर पहले नहीं जाना था दूसरे में जाना था, आपने इसके बजाय दूसरे में ले गए, तो आप प्रीवियसली को कम करके नए वाले को आप बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये इसको रिवर्सिंग जर्नल के थ्रू करते हैं। उसके अलावा हमारे पास सेल्स वाउचर होता है, ये किसी तारुफ का मुताज नहीं है। ठीक है, सेल्स ऑर्डर भी होता है। उसके अलावा हमारे पास सेल्स ऑर्डर जो है आपके पास कस्टमर के ऑर्डर्स आते हैं, आप उनको उसके थ्रू जो है सेल्स ऑर्डर के थ्रू जो है उनको इंटरटेन करते हैं, आप ऑर्डर रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद जो ऑर्डर फुलफिल हो जाते हैं उनकी इनवाइस आप रिकॉर्ड कर देते हैं। सही है, इसके सेल्स के थ्रू इनवाइस रिकॉर्ड हो जाती है, सेल्स ऑर्डर के थ्रू आप कस्टमर्स ऑर्डर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। स्टॉक जर्नल, एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट इन स्टॉक इज मेड बाय स्टॉक जर्नल, स्टॉक जर्नल के थ्रू एडजस्टमेंट्स होती हैं, जितनी भी काइंड्स की स्टॉक के अंदर एडजस्टमेंट होती हैं वो सारी स्टॉक जर्नल के थ्रू होती हैं। जो आउट होता है आपके पास प्रोडक्शन में के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोडक्शन स्टॉक के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग जर्नल अलग से भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोडक्शन के लिए स्टॉक के लिए भी अलग से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये और टाइप्स हैं। ठीक है, उसके अलावा आप मैन्युफैक्चरिंग जर्नल भी ये होता है, उसके अलावा और टाइप्स भी होती हैं, लेकिन यहाँ एजुकेशन वर्जन है ये टैली का, तो इसमें हमारे पास ये टाइप्स अवेलेबल हैं। अगर आप एडवांस बहुत ज़्यादा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आप इंशाल्लाह इसको आगे और सीख सकेंगे। इन्वेंट्री वाउचर्स भी अवेलेबल हैं, ये हमने ये देख लिए। ठीक है, अब आपको दिखा दिए वाउचर सारे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वाउचर्स हैं तकरीबन ये लिस्ट ऑफ वाउचर टाइप्स में। ठीक है, अगर अब मैंने यहाँ पे अपनी वाउचर टाइप बनानी है तो मैं यहाँ पे बना सकता हूँ, फॉर एग्जांपल BPV। ठीक है, और मैं टाइप ऑफ वाउचर क्या है, ये मेरे पास पेमेंट वाउचर है, मैं चाहता हूँ बैंक से जो पेमेंट कर रहा हूँ तो वो BPV के अंदर जाए, सारी BPV टाइप के वाउचर में जाए। ठीक है, ऑटोमेटिक, ये मैंने इसको उसके बाद इंटर कर करके मैंने इसको सेव कर दिया।
अब मैं एक बना लेता हूँ CPV के नाम से, ठीक है। टाइप ऑफ वाउचर क्या है, पेमेंट। मैंने इसको सेव कर दिया। अब ज़रा देख लेते हैं, इसको स्केप करा मैंने और डिस्प्ले कर देता हूँ इसको। BPV देखिए मेरे पास वाउचर टाइप से BPV आ रहा है, सही है, और CPV भी आ रहा है, ठीक है। अगर मैंने इसको ऑल्टर करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं BPV को जाके किसी और टाइप भी चेंज कर सकता हूँ उसकी, सही है। यहाँ पे एक दफ़ा मैंने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। अब टाइप ऑफ पेमेंट मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक दफ़ा बनने के बाद जो है टाइप चेंज नहीं होगी उसकी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपका वो वाउचर जो है ये यहाँ से डिलीट, ये टाइप जो है डिलीट हो सकती है वाउचर टाइप, ठीक है। यहाँ से अगर मैंने डिलीट करनी है तो यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से डिलीट हो जाएगी वाउचर टाइप, लेकिन BPV यहाँ से हट चुका है। इसी तरह मैं CPV को चेंज करके BPV कर देता हूँ। तो देखें ये इंटर इंटर इंटर, बस इतना ईजी है, BPV हो गया है। तो इस तरह से इसमें टैली के अंदर जो है आप वाउचर टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं और वाउचर टाइप्स डिस्प्ले कर सकते हैं। ऑल्टर भी करना आपको बता दिया है, ठीक है। इस तरह से वाउचर टाइप्स हम टैली के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने देखा था अभी अकाउंट्स इन्फो में वाउचर टाइप्स। ये अकाउंटिंग वाउचर्स थे हमारे सारे, जिनमें इन्वेंट्री इन्वॉल्व नहीं थी। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि वो वाउचर्स जो हमारा उससे रिलेटेड हैं, किससे, बैंक से रिलेटेड। अच्छा, इसने क्या करा हुआ, एक चीज़ आपको बताऊँ, एजुकेशन मोड में इसने ना सारे वाउचर्स जो है ना एक साथ ही दिखाए हुए। आपको पता होगा पेमेंट का वाउचर अकाउंटिंग वाउचर है, लेकिन आपका इन्वेंट्री से ताल्लुक नहीं पेमेंट का ना। यानी आपका ये नहीं होगा कि अकाउंटिंग वाउचर में कैश अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो इसमें ना इन्वेंट्री बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो ये इन्वेंट्री वाउचर नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको ये जो वाउचर टाइप जो दिखा रहा है दोनों जगह एक जैसे ही दिखा रहा है, तो इससे परेशानी होइएगा। तो जो मैंने आपको अभी टाइप्स दिखाई थी अकाउंटिंग वाउचर्स वाली भी थी उसमें, और इन्वेंट्री वाउचर्स भी थी। तो आप इसको वीडियो को दोबारा से देख लेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी वो, ठीक है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी इस बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आपकी मुफीद मशवरों का राय का आपका इंतज़ार रहेगा कि आप इस चैनल पे और क्या क्या अच्छा देखना चाहते हैं। कुछ अगर सजेशंस हो तो वो भी देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत बहुत, और मुझे दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और जमाल को जा दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।